देखिए, गर्मी बहुत है, तपिश बढ़ती जा रही है और इस तपिश को बढ़ाया है लोकसभा चुनाव की ये जो तपिश है वो इस गर्मी को और बढ़ा रही है। गर्मी भले ही अपने चरम पर है, लेकिन लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार भी जोरों से चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी सिंहभूम की गीता कोड़ा जी। उनसे बात करते हैं कि इस तपिश के बीच वो अपना प्रचार प्रसार कैसे चला रही हैं। साथ ही आज नॉमिनेशन भी है। बहुत स्वागत है मैम आपका कशिश न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये 5 साल कांग्रेस की रही, कांग्रेस के नाम पर काम किया, अब जब बारी आई तो बीजेपी के नाम पर वोट मांगने निकली है। देखिए, कांग्रेस में हम लोग जरूर थे, लेकिन जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ जनता ने भेजा लोकसभा में, वो कांग्रेस पार्टी में रह करके वो पूर्ण नहीं हो रहा था। एक तो संगठन के तरफ से भी कोई वैसा रिस्पांस नहीं था, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के तरफ से भी जो हम लोगों ने बातें रखी, चाहे यहाँ पर रोजगार की बात हो या पलायन की बात हो, तो इन मुद्दों पर सरकार हमेशा मौन रही और उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। खासकर सिंहभूम लोकसभा पर अगर हम लोग देखें, विशेषकर यहाँ पर, तो यहाँ किसी भी तरह की कोई योजनाएं सरकार की नहीं दिखी। चाहे वो माइंस खुलवाने की बात हो, यहाँ पर एक समय में 40 से 45 माइंस चलती थी, आज वो सारे बंद है, जिसके वजह से रोजगार लोगों को यहाँ मिल नहीं रहा है, लोग पलायन कर जा रहे हैं। तो ये सारे बहुत सारे विषय थे जिसको सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया या पार्टी ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन पब्लिक तो पूछेगी ना मैम कि 5 सालों में ये मुद्दा नहीं उठा। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक पूछेगी, और हम लोगों ने इसको लोकसभा में भी कई एक बार रखा, सरकार के पास भी हमने कई एक बार इस बात को रखा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया कि ये जनता की जो कार्य हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया, जो सीधे ग्राउंड लेवल पे दिखता है काम। और हम लोगों ने जो भी बातों को रखा, आदरणीय मोदी जी ने उसको आश्वस्त भी किया है और काम करने का प्रयास भी किया है। तो ये जो मोदी के कार्य हैं, 10 साल के कार्य हैं, उनको लेकर के हम लोग जनता के बीच में हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच ये भी सवाल है मैम कि जनता ये भी तो जानना चाहेगी ना कि 5 साल में आपने क्या किया है, वो जनता देखेगी और इसी पर वोट देगी, नो डाउट। आप अपने किस काम को 2-4 भी गिनवाएं जिसको आप जनता के सामने रख रही हैं, इसी को लेकर आप कैंपेन में जा रही हैं, जो आप बता सके कि ये हमने किया है और हमें इसके लिए किसी सिंबल की जरूरत नहीं है, हम काफी हैं, चाहे वो कांग्रेस से आ रहे हो या बीजेपी से आ रहे हो, हमारा काम बोलता है। हम लोगों ने इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे लाल पानी से लोगों को निजात दिलाने का काम। कई बड़े प्रोजेक्ट्स आज के समय में चल रहे हैं पानी का, जिसके लोग आज पानी पी रहे हैं। दूसरा, इस जो लाइफलाइन है रोड, उसको हम लोगों ने एनएच पे तब्दील करवाया और आज उस पर काम चल रहा है। कई सारे ट्रेन जो बंद थे, लॉकडाउन में बंद हो गए थे, उनको पुनः परिचालन करवाना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे कार्य हैं, रोड है, ब्रिजेस है, क्योंकि कई घंटों लग जाते हैं रेलवे फाटक को पार करने में। तो आज यहाँ 4-4 ये सैंक्शन कर दिए गए हैं, 4-4 फ्लाईओवर्स। ठीक है, ये भी एक आरोप लगा, गम्हरिया कांड अभी ताजा ताजा हुआ, आपको थोड़ी मुश्किलें हुई, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये आप ही लोगों की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, क्या जवाब देंगी? ये बिल्कुल गलत है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने इसको किया, क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग इस पे इन्वॉल्व थे। जिस तरह से हथियारों के साथ लोग आए और उस दिन हम लोगों के पूरे कार्यक्रम को लोगों ने बाधित करने का प्रयास किया। जब हम लोग नहीं रुके, तब वो लोग हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, लोगों ने हम लोगों को बंधक बनाया। तो ये कोई अपने ऊपर नहीं करेगा, कोई अपने ऊपर ही हमला नहीं करेगा। अगर इस तरह की बात है तो ये बिल्कुल निराधार है, और हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि भाई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ऐसा है क्या, ये जो विरोध हुआ, अगर आप उनके पर्सपेक्ट से छोड़ दीजिए, अपने पर्सपेक्ट से भी देखें कि विरोध हो रहा है, बीडी राम का भी विरोध हुआ पलामू में, ये भी खबरें आई, तो क्या उनकी पार्टी छोड़िए, वो उन्होंने पार्टी नहीं बदली, क्या वाकई पार्टी बदलने का कुछ असर, कुछ इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव कुछ ऐसा देखने को मिला है अभी तक आपको? नहीं, जनता की तरफ से इस तरह का कोई ये नहीं आया है, बल्कि जनता तो और ज्यादा उत्साहित है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे वो इंटीरियर एरिया में क्यों ना हो या फिर शहरी हो, शहर सभी जगह लोगों का अच्छा रुझान है। जहाँ भी जा रहे हैं लोग, काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष। और इस बार तो पूरे, क्योंकि मेरा भी राजनीतिक करियर काफी लंबा हो गया है, और ये पहली बार है जब बहुत से बुजुर्ग वो निकल करके आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि लोगों का अच्छा रुझान है।
और इसे पार्टी बदलने से या पार्टी ये करने से नहीं, बल्कि लोगों का रुझान देखिए, है ना? कि किस तरफ है, हाँ, बिल्कुल। कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहती है जनता। जोबा मांझी को कैसे देखती हैं? एक स्ट्रांग कैंडिडेट जेएमएम लेकर आए, क्योंकि कोल्हान उनका गढ़ भी माना जाता है। आप थी कांग्रेस के साथ ही, तो कांग्रेस को लग रहा था कि एक है हमारा, पूरे झारखंड में कम से कम आप प्रतिनिधित्व कर रही थी, अब उनके पास शून्य है। आप जोबा मांझी के सामने, जोबा मांझी आपके सामने, क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव है और चुनाव का दूसरा नाम ही है चुनौती। तो हम लोग जनता के बीच में है, जनता को फैसला करना है। हम अपने कामों के 5 साल के कामों को लेकर, आदरणीय मोदी जी के 10 साल के कामों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं बस ये पूछूंगी कि कांग्रेस ये कहती रही है जब आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, एक तो ये कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, सबके पाप धुल जाते हैं। इसी के साथ ये भी कि यहाँ पर अगर वोट मिल रहा था तो सिंबल पे मिल रहा था, चेहरे पर नहीं। क्या इसे गीता कोड़ा बदल पाएंगी? देखिए, हम लोगों ने मेहनत किया है, सालों भर हम लोग जनता के बीच में रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता उसको भी देखती है कि भाई उनके सुख दुख में उनके कार्यों को किसने किया है। और हम लोग लगातार जनता के बीच में है। बाकी तो जनता को फैसला करना है। हमने अपना बेस्ट देने का काम किया है। जनता ने जो जिम्मेदारी, जो जवाबदेही दी, चाहे पार्लियामेंट में बात रख करके हो या फिर सरकार में बात रख करके हो या फिर सड़क पर हो, हम लोगों ने हर तरह से जनता का काम करने का प्रयास किया, जनता का सेवा करने का प्रयास किया है। नहीं, ये एक सवाल का जवाब मुझे एकदम स्पष्ट चाहिए कि ये कांग्रेस का सीधा तौर पर कहना है, हम थे तो गीता कोड़ा थी, यानी सिंबल था, हाथ का सिंबल था तो गीता कोड़ा थी, हाथ सिंबल नहीं है अब तो मुश्किल होगी। कुछ जवाब देना चाहेंगे अपने विरोधियों को? देखिए, सिंबल, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई वैसा काम नहीं किया, ना ही कोई उनकी जितने भी जो चुनावी वादे थे, जो चुनाव पत्र में, घोषणा पत्र में थे, उसमें से एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए कांग्रेस का यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है। और यहाँ पर अगर वो इस तरह की बात कर रही है तो उसको अपना ये देना चाहिए था, कैंडिडेट देना चाहिए था। वो तो कैंडिडेट भी नहीं दे पाई। चुनावी प्रचार अपने शबाब पर है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं पूर्व सीएम मधु कोड़ा जी और इनकी अर्धांगिनी गीता कोड़ा जी चुनावी मैदान में हैं। सर, बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम वक्त बचा है, अब तो आमने सामने का मुकाबला, क्या शुभकामनाएं? शुभकामना यही है गीता जी को कि ये जीत, ये सिंहभूम लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते और इस क्षेत्र का नाम रोशन करे, जनता की सेवा करे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार से जनता का रुझान है, जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, निश्चित रूप से गीता कोड़ा जी इस लोकसभा चुनाव से इस क्षेत्र से जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। सिंहभूम की जनता आपको बहुत प्यार देती आई है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार लेकिन पार्टी अलग है, प्यार, वही प्यार मिलेगा, वही आशीर्वाद मिलेगा। कितने आशान्वित हैं? देखिए, हमने हमेशा जनता की सेवा किया है, गीता कोड़ा जी ने भी जनता की सेवा किया है, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता रहा है और इस बार भी मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम हमेशा अपना काम को पूजा समझ के, मतदाता को देवी देवता समझ के हम लोगों ने सेवा किया है, तो उसका फल जरूर गीता कोड़ा जी को यहाँ जीत दर्ज करके यहाँ की जनता देगी। आखिरी बात, पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप हर वक्त, अभी सुबह से हम आपको देख ही रहे हैं, हम लोग सभी, कि कैसे आप कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं उनके। आपकी छाया है वो, लेकिन इस वक्त आप उनकी छाया बने हुए हैं। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, देश तो सबसे मिलके चलता है, घर भी पति और पत्नी और परिवार के साथ मिलके चलता है, तो उनके हर दुख में, हर चुनौती में मैं उनके साथ में हूँ। और ये परिवार जनता के सुख दुख में साथ। हाँ, ये परिवार जनता की सेवा में, उसकी सेवक बन के उनका सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। शुक्रिया मधु कोड़ा जी, हमारे साथ थे कशिश न्यूज पर। और देखिए, इनका कहना है कि बस साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये साथ, ये सहयोग जनता को मिलता रहेगा हमेशा से। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं आरती सिंह, कशिश न्यूज, चाईबासा।